इस वीडियो में हम लोग इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी, पैपुलर अर्टिकेरिया जिसे बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो जो पैपुलर अर्टिकेरिया या इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है वो नॉर्थ इंडिया मतलब जो यूपी बिहार का रीजन है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रिवलेंट है। तो ये जो बीमारी होती है ये अधिकांश केसेस में बच्चों में देखने को मिलती है, मतलब कि 15, 16, 18 साल से नीचे के बच्चों में ये देखने को मिलती है। इस बीमारी में हाथ और पैर और जो चेहरे की स्किन होती है, मतलब कि जो खुले हिस्से होते हैं जिन पे कपड़े बच्चे के शरीर पे नहीं होता है, उस पे बहुत सारे लाल लाल खुजली वाले, लाल लाल काले काले खुजली वाले हल्का फुल्का पानी निकलते हुए दाने पैदा हो जाते हैं। कभी कभी उनमें फफोले भी बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि पानी भरे हुए छाले भी देखने को मिल जाते हैं। और ये इतने ज़्यादा खुजली से कितनी ज़्यादा इसमें खुजली होती है कि बच्चा एकदम परेशान हो उठता है और रात में माता पिता को सोने नहीं देता है, घर में बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो छोटे बच्चों में ये काफ़ी ज़्यादा सामान्य बीमारी है। कभी कभी बड़े लोगों में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन ये यूजुअली रेयर है और लेट एजेस में भी ये कुछ केसेस देखने को मिलती है। तो वो कुछ विशेष परिस्थितियों में ही वो बीमारी होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि आखिर इसके होने के पीछे कारण क्या है। तो इसके जो होने के पीछे कारण होता है, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। इंसेक्ट बाइट हाइपर सेंसिटिविटी मतलब कोई कीड़ा है जिसके काटने से हाइपर सेंसिटिविटी मतलब स्किन ज़्यादा रिएक्टिव हो गई है, एलर्जिक हो गई है, सेंसिटिव हो गई है और वो ज़्यादा दाने बना ले रही है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कीड़ा हर जगह मौजूद है, मतलब नॉर्थ इंडिया में या फिर देश के शायद हर कोने में मच्छर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मौजूद हैं, बहुत ही ज़्यादा मौजूद हैं बाकी कीड़े की तुलना में, जो कि आपके घर में देखने को मिलते हैं। तो एक मायने में इसको मॉस्किटो बाइट एलर्जी भी बोली जाती है। तो मच्छर जो होते हैं इस बीमारी के मैक्सिमम केसेस में मच्छर ही जिम्मेदार होते हैं इस बीमारी को करने में। जब भी ये बात हम लोग किसी भी पेरेंट्स को बताते हैं कि ये बीमारी जो है आपके बच्चे में मच्छर की वजह से हो रही है, तो शायद ही कोई पेरेंट हो दुनिया का जो इस बात को स्वीकार करे। मतलब बहुत ही ज़्यादा ह्यूज रेजिस्टेंस, ह्यूज अवरोध हम लोग को देखने को मिलता है जब भी ये स्टेटमेंट वो बोलते हैं कि ऐसी कैसी बात कर दी डॉक्टर साहब आप, कि मच्छर काटने से होता तो हम लोग नहीं देखते, हम लोग डेली देख रहे हैं। वो कोई पेरेंट्स इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन वैज्ञानिक रिसर्च में ये चीज़ क्लियरली प्रूव हो चुकी है कि ये परेशानी मच्छर काटने की वजह से ही होता है। तो इसके पीछे कई सारे प्रमाण भी होते हैं कि ये बीमारी जो होती है ये केवल खुले हिस्से में होती है और जो खुले हिस्से हैं जहाँ पे कपड़े नहीं हैं उन्हीं हिस्से में देखने को मिलती है, जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, चेहरा हो गया। और ये बीमारी ठंड में कम देखने को मिलती है। ठंड में दो कारणों से कम देखने को मिलती है। एक तो ठंड जो होता है वो मच्छरों के प्रोडक्शन का समय नहीं होता है, सीज़न नहीं होता, मतलब ठंड में मच्छरों की संख्या सभी जगह कम हो जाती है। दूसरी चीज़, ठंड के दौरान हम सभी लोग कपड़े बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पहने रहते हैं। जैसे कि बच्चों को लोग पूरे शरीर पे कपड़े पहनाते हैं, हाथ खुले नहीं रखते हैं, दस्ताने पहनाते हैं। रात में जब भी कोई सोता है तो रजाई कंबल से पूरा ढक करके सोता है, तो जिससे कि मच्छर कम से कम काट सकते हैं। दूसरी चीज़, इस बीमारी में बहुत ज़्यादा मच्छर काटने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपकी स्किन पे, बच्चे की स्किन पे एक मच्छर काटा तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि उसके अगल बगल में 15-20 दाने आ गए और वो दाने 15-20 दिन, महीने के बाद ही स्किन से निकलते हैं। एक मच्छर ने काटा, साधारणतः क्या होता है बड़ों में कि एक मच्छर काटा, लाल दाना वहाँ बना और वो लाल दाना 2 से 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चूँकि ये हाइपर सेंसिटिविटी है, नॉर्मल सेंसिटिविटी नहीं है, ज़्यादा स्किन एलर्जिक हो गई है, तो एक मच्छर काटा तो 20 दाने ऐसे देखने को मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा मच्छर नहीं, 2-3 मच्छर काट लिए
उतना ही सफिशियंट है इसमें 50 दाने, 40 दाने, 100 दाने पैदा करने के लिए, 100 खुजली वाले दाना पैदा करने के लिए। तो ये बात समझाने के बाद भी कुछ पेरेंट्स नहीं समझते हैं, नहीं मानते हैं। और कभी कभी तो ऐसे भी पेरेंट्स मिल जाते हैं कि सभी डॉक्टरों ने, जैसे कई डॉक्टर शॉपिंग करते हैं, एक डॉक्टर की बात यकीन नहीं आई तो वो 10 डॉक्टरों के पास दिखाए, और सभी डॉक्टर ये बोलता तो ये भी बोल दे, एक आध पेशेंट बोल चुके हैं। ऐसा लग रहा है सारे डॉक्टरों ने मिलकर के गठजोड़ बना लिया है कि यही बात सभी मरीजों से बोलना है। अब इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल रीज़न है कि जैसे कि मच्छर आपके बच्चे को काट रहा है तो एक मायने में आपके पेरेंटिंग पर, आपके देख रेख पर प्रश्न उठ रहा है कि आप अपने बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी पेरेंट एक बुरा पेरेंट के तौर पर नहीं चाहेगा कि उसको समाज के लोग देखें कि आप अपने बच्चे को ही नहीं ख्याल रख पा रहे हैं, मच्छर से नहीं बचा पा रहे हैं। तो ऐसा उससे ये सिंबल जाता है कि आप अच्छे माता पिता नहीं हैं, आप अच्छे देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी पेरेंट्स में एक नकारात्मक, इस स्टेटमेंट के खिलाफ नकारात्मक बात होती है कि हम तो दिन रात ख्याल रख रहे हैं अपने बच्चे का, और फिर भी ये कैसे हो जा रहा है, हम मान नहीं सकते हैं कि ये मच्छर से हो रहा है। तो यहाँ पर एक ये भी समझने वाली बात है कि रात में भी मच्छर काटते हैं जब आप सो रहे होते हैं। आप अच्छे पेरेंट हो सकते हैं, लेकिन अच्छा पेरेंट भी 8 घंटा 7 घंटा सोता है और बच्चे के बगल में हमेशा नहीं रह सकता है। तो रात में हाथ मच्छरदानी पे सट गया, चिपक गया, वहाँ से मच्छर ने काट लिया, तो आप रात भर पहरेदारी नहीं करने वाले हैं। तो इस कंडीशन, इसकी वजह से भी ये परेशानी हो जाती है। तो इसमें जो होता है डायग्नोसिस जो होता है बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। खुले हिस्सों में बीमारी होगी, जो खुले हाथ, खुले बाकी जितने भी ढके हुए हिस्से होंगे उसमें ये बीमारी देखने को नहीं मिलेगी। जो भी बच्चे बाहर घूमने, छत पे घूमने जाते हैं, उन्हीं में देखने, बिल्कुल छोटे बच्चों में नहीं देखने को मिलती है, बहुत कम, कभी कभार देखने, 6 महीना जो एकदम माँ के साथ चिपका हुआ है उसमें नहीं देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। तो इसकी डायग्नोसिस बहुत आसान होती है। ज़्यादा उम्र के लोगों में भी कभी कभी देखने को मिलती है, लेकिन वो कब मिलती है? विशेष सिचुएशन में, जब इम्यूनो सप्रेशन हो। जैसे किसी 60 साल के आदमी को, 50 साल के आदमी को यदि ये प्रॉब्लम होने लगी तो उस कंडीशन में हमें ढूंढना होता है इम्यूनिटी को अफेक्ट करने वाले कारण। जैसे रिसेंटली एक मरीज़ में ब्लड कैंसर निकला जब हमने जांच कराई, तो CLA, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। इसी तरह से HIV के पेशेंट में भी लेट एजेस में इंसेक्ट बाइट हाइपरसेंसिटिविटी, IBH, इंसेक्ट बाइट हाइपरसेंसिटिविटी देखने को मिल सकती है। तो इसका डायग्नोसिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। बच्चों में कोई और जांच कराने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधे इलाज आपका डॉक्टर दे सकता है। और बड़ों में यदि होता है, मतलब 25-30 साल के बाद की उम्र में होता है, तो कुछ बेसिक टेस्ट इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट को जानने के लिए कराया जा सकता है कि आपकी इम्यूनिटी किसी कारण से ख़राब तो नहीं हो रही है। रही बात ट्रीटमेंट की, तो इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए अभी विज्ञान के पास कोई दवाई नहीं बनी हुई है। जितनी भी दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो इस बीमारी को टेम्पोररी रूप में ही ख़त्म करती है, मतलब एलर्जी को दबा देती है, जड़ से नहीं ख़त्म करती है। तो एक और काफ़ी कॉमन प्रश्न पेरेंट्स के द्वारा देखने को मिलता है कि सभी बच्चों में ये बीमारी क्यों नहीं हो रही है? घर में 10 बच्चे हैं, एक कोई हो रही है। तो ये भी एक बहुत ही लूज और ख़राब एक तरह से रेशनलाइजेशन हुआ, क्योंकि समाज में सभी बीमारी सबको क्यों नहीं हो रही है, एक सीधा प्रश्न है। तो सभी बीमारी सबको नहीं होती है। तो जैसे 20 साल की उम्र के लोगों को ब्लड कैंसर हो जा रहा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्यों नहीं कैंसर हुआ। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है डिस्कशन का कि 10 में से 1 बच्चे को हो रही है, वो ऐसा होता है, सभी बच्चों को नहीं होती। उसकी स्किन ज़्यादा रिएक्ट कर रही है, ज़्यादा एलर्जिक है, इस वजह से हो रहा है। और सभी बीमारियां सबको नहीं होती हैं। 40 की उम्र में डायबिटीज़ हो जा रहा है लोगों को, तो हर 40 की उम्र के लोगों को डायबिटीज़ तो है नहीं। इसी तरह से बहुत सारे ड्रिंक करने वाले लोग हैं,
सभी ड्रिंक करने वालों को लीवर नहीं खराब हो रहा है, सभी गुटखा खाने वालों को कैंसर नहीं हो रहा है। तो ये गलत क्वेश्चन है, गलत रेशनलाइजेशन है। तो जो ट्रीटमेंट इसके लिए ऑप्शंस उपलब्ध हैं, वो कोई भी ऑप्शंस इसको जड़ से नहीं ठीक करते हैं। तो ये आखिर इस बीमारी से हम मुक्ति कैसे पाएंगे? तो एकदम क्लियर शब्दों में ये समझ लें कि इस बीमारी में बचाव ही इलाज है। प्रिवेंशन इज क्योर। इस बीमारी में जो बचाव है वही आपको बीमारी को हमेशा के लिए जड़ से मुक्त कर सकती है। तो अब ये ध्यान देना है कि आपके बच्चे को एक भी मच्छर न काटने पाए। तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने हैं। मतलब यहाँ पे इलाज जो है वो प्रिवेंशन ज़्यादा बड़ा है इलाज की तुलना में, क्योंकि इलाज आप करेंगे आप फ़ायदा पा जाएंगे, पूरी तरह से लगेगा कि बीमारी ठीक हो गई, लेकिन मच्छर ने काटा बीमारी फिर से उभर के आ जाएगी। इसी तरह किसी और कीड़े ने काटा तो भी बीमारी पूरी तरह से उभर करके सामने आ जाएगी। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में आपको मच्छर से बचने के लिए जितने भी उपाय उपलब्ध हैं वो सब फॉलो करना होगा। जैसे बच्चे को गर्मी में भी फुल स्लीव के कपड़े पहनाएं, सूती कुर्ता पैजामा सिलवा दें बच्चे को। उसको ज़रूरत पड़ने पर जब बाहर खेलने जा रहा है तो सूती पतले ग्लव्स आते हैं वो पहना सकते हैं। बड़ा बच्चा है तो उसके स्किन पर ओडोमॉस इस तरह की मच्छर से बचाने वाली तमाम तरह की क्रीम लगाने के बाद ही उसे बाहर भेजें। कोई छोटा बच्चा है तो उसको अपने सामने निगरानी में उसको रखें खेलते समय भी, ताकि बाहर छत पे खेल रहा है तो उसे मच्छर ना काटने पाए। ऐसे जगह पे बिल्कुल ना भेजें जहाँ पे मच्छर ज़्यादा लग रहे हों। और बड़े बच्चों को काउंसिल करें, समझाएं, उसे भी जागृत करें कि बेटा तुम्हें भी ऐसा सावधान रहना है कि तुम्हें मच्छर ना काटने पाए। जूते मोजे पहना दें, गर्मी में भी जब खेलने जाए बच्चा तो भी उसे जूते मोजे पहनाएं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। घर के अंदर बच्चा है तो घर में दरवाज़ों और खिड़की पर जाली वाले दरवाजे और खिड़की लगवाएं, जिससे कि मच्छर प्रवेश न कर पाए। बच्चा जिस भी कमरे में सोता हो उस कमरे में ऑल आउट का इस्तेमाल करें। दिन में तो ऑल आउट उस कमरे में इस्तेमाल करें, जब सोने जाए तो उस समय आप ऑल आउट बंद कर सकते हैं। और मच्छरदानी का उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो मच्छरदानी में ये ध्यान देना है कि कई बार रात में मच्छरदानी पर हाथ चला जाता है बच्चे का और उसको मच्छर काट लेता है। तो ऐसे कंडीशन में डबल लेयर की मच्छरदानी और बड़े साइज़ की मच्छरदानी का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि हाथ सट भी गया मच्छरदानी पे तो बाहर से मच्छर जो है वो काट नहीं पाता। यदि 2 लेयर विशेष तरह से दर्जी से आपको सिलवाना पड़ेगा मच्छरदानी। एक इंटरेस्टिंग थिंग मेरे प्रैक्टिस के दौरान देखने का कि मरीज़ ही इस बारे में एक ज्ञान मुझे दिया कि उसने ये बताया कि वो क्या करता है कि चारों तरफ तकिया लगा देता है मच्छरदानी के, ऊंचा कर देता है, जिससे कि बच्चे का हाथ जाए तो तकिया पर न जाए और मच्छरदानी के कांटेक्ट में न जाए। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो यहाँ पर एक पेरेंट आए जिन्होंने ये सजेशन दिया, तो अब मैं भी ये सजेशन सभी पेशेंट्स को देने लगा हूँ। इसी तरह एक पेरेंट उन्होंने अच्छा सजेशन दिया कि बच्चों के लिए जो छोटा कप जैसा मच्छरदानी होता है तो वो अपने साथ ही बच्चे को सुलाते हैं मच्छरदानी में, बड़ा मच्छरदानी में, एडल्ट साइज़ के मच्छरदानी में, जहाँ पर सब लोग घर के लोग सोते हैं। और उस मच्छरदानी के अंदर बच्चे के लिए अलग से कप वाला मच्छरदानी रख देते हैं अपने बगल में ही। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लगा। तो ये सब जब मेजर्स आप करेंगे तभी इस बीमारी से मुक्ति पा पाएंगे। और रही बात इसके, यदि फिर भी आपको ये बीमारी हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से मिल करके इसका इलाज करवाना चाहिए। तो इसके इलाज के लिए जो भी दवाइयाँ हैं वो टेम्पररी, मतलब उस समय ठीक कर देंगी, बाद में मच्छर काटेगा तो आपकी एलर्जी वापस आ सकती है। तो इसको ठीक करने के लिए खाने वाली गोली और लगाने वाली दवाइयाँ दोनों उपलब्ध हैं। तो खाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उसमें ओरल स्टीरॉयड्स काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स में पॉपुलर है, लेकिन ओरल स्टीरॉयड्स लंबे समय के लिए नहीं दी जाती हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखने के लिए। इसी तरह से कुछ डॉक्टर साइक्लोस्पोरिन और मेथोट्रिक्सेट नाम की दवाई भी इसके इलाज में उपयोग में लाते हैं, लेकिन ये सारी दवाइयाँ आप खुद से बिल्कुल भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये डॉक्टर ही जान सकता है कि किस डोज में, किस दशा में साइड इफ़ेक्ट से आप बच सकते हैं इन दवाइयों से। लगाने वाली दवाइयों में फिर से टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और टॉपिकल टैक्रोलिमस नाम का ऑइंटमेंट भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ओरल एंटीहिस्टामिन जैसे सेट्राजिन, लीवोसेट्राजिन, फेक्सोफेनेडिन, बिलास्टिन, हाइड्रोक्सीजिन नाम की दवाई भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है इसके इलाज में। तो ये सब इलाज के ऑप्शंस उपलब्ध है, लेकिन ये उस कंडीशन में जब बहुत सारे दाने आ गए हैं। लेकिन यदि दाने ज़्यादा हैं तो उस टेम्पोररी बेसिस पे तो इलाज दे दिया जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपको बचाव करना ही इसका परमानेंट समाधान निकल के आएगा। एक कॉमन प्रश्न देखने को मिलती है कि कब तक आखिर ये बचाव करना होगा, कब तक, कितने उम्र तक। तो अधिकांश बच्चों में जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे बीमारी कमज़ोर होता जाता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी, उम्र बढ़ता जाएगा, कमज़ोर। तो जब बच्चे की स्किन बड़ों जैसी होने लगती है तो ये काफ़ी बच्चों में बीमारी कमज़ोर होकर ख़त्म हो जाती है। और एकदम जब एडल्ट होता है बच्चा, तब 99.9% केसेस में ये बीमारी पूरी तरह से जड़ से चली जाती है। तो घबराएं न, समय दें, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, आपका बच्चा खुश रहेगा, अच्छा रहेगा। थैंक यू।